इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 107 के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले ये बताया जाता है इस आर्टिकल में कि जो बिल है, जो अपना कानून आता है पार्लियामेंट में, संसद में, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको कैसे लाया जा सकता है और साथ ही साथ उसको पास करने का क्या क्या नियम और कानून है, ठीक है। तो मनी बिल को अलग कर दें, मनी बिल एक तरफ और बाकी सारा बिल एक तरफ, ठीक है। तो मनी बिल को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी सारा बिल जो है वो या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद अगर किसी बिल को पास करना है तो उसके लिए दोनों हाउस, लोकसभा या राज्यसभा से एग्री करना पड़ेगा, उसको हामी भरना पड़ेगा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा से वोटिंग वगैरह के साथ उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बिल ऐसा माना जाएगा कि वो पास नहीं हुआ है तब तक, जब तक कि लोकसभा के द्वारा वोटिंग से उसको पास नहीं किया जाए, या फिर लोकसभा उसको पास नहीं करता है और साथ ही साथ राज्यसभा उससे हामी भर के मतलब बोलता है कि हाँ ठीक है, ये बिल अच्छा है, हम लोग भी पास करते हैं। ऐसा अगर नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। बिल में कोई चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये अलग बात है। बट अगर लोकसभा से पास हो गया हो और राज्यसभा भी उसको एग्री कर दिया कि हाँ ये बिल अच्छा है, ये पास मानते हैं हम लोग, या हम लोग इसको पास करते हैं, ऐसे सिचुएशन में ही एक बिल पास होगा, ठीक है। अब कोई बिल आ गया है और मान लेते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बट उस पर डिस्कशन नहीं चालू हुआ, और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि लोकसभा जो है वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, या फिर राज्यसभा 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, या 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे सिचुएशन में क्या है, जो बिल है वो लैप्स नहीं माना जाएगा और बिल फिर से री इंट्रोड्यूस कर किया जा सकता है। साथ ही साथ बिल को फिर से लाया जा सकता है। ऐसा बिल जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिल फिर से आ सकता है, मतलब हाउस में, सदन में। उसके बाद मान लेते हैं कि एक बिल आया और वो जो है सो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर बिल एक राज्यसभा में रखा गया है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, और वो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है। ऐसे सिचुएशन में लोकसभा जो है वो उसको स्थगित कर दिया गया, लोकसभा को भंग कर दिया गया, सत्र उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको बोला गया कि अब 2 महीना बाद आइएगा लोकसभा वाले को। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा में वो बिल रखा जाएगा और फिर जब लोकसभा का स्टार्टिंग होगा, सत्र नया चालू होगा, फिर जो है वो बिल फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस पर फिर से चर्चा होगी, फिर से वोटिंग वगैरह होगा। तो उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा से अगर पास हुआ तो वो बिल पास हुआ माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक कोई बिल आया है और वो लोकसभा में आ गया है, या फिर लोकसभा में रखा हुआ है, वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, और वो राज्यसभा से एक बिल आया है वो लोकसभा में, ठीक है, और वो राज्यसभा में जाकर के वो रखा हुआ है बिल, तो लोकसभा से वो बिल पास हो गया है और राज्यसभा में उस पर डिस्कशन नहीं चालू हुआ है, ठीक है। राज्यसभा में डिस्कशन चालू नहीं हुआ और लोकसभा से वो बिल पास हो गया है, लेकिन उसी समय क्या हुआ, लोकसभा का सत्र को भंग कर दिया गया, मतलब लोकसभा खत्म हो गया, बोला कि अब अगला इलेक्शन होगा फिर लोकसभा चालू होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो जो बिल था वो जो बिल था वो फिर लैप्स माना जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि वो बिल ख़त्म हो गया। फिर से उसी तरह का अगर बिल को सरकार लाना चाहती है तो फिर से उसी तरह का बिल एक बनाना पड़ेगा और फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। तो आर्टिकल 107 यही बताता था कि बिल को कैसे पास करता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कैसे उसको पास करने का क्या क्या नियम और कानून है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।